हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन क्या होता है, इसके साथ ही साथ हु इज नोन एज फादर ऑफ पीआईएल और मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है, और वो पहला केस जहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंडिया में शुरुआत होती है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि वो लीगल एक्शन जो कि शुरू किया गया है या जो कि इन्फोर्स किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के हित के लिए, वो लीगल एक्शन को इनिशिएट किया गया है, या वो मीडियम थ्रू विच पब्लिक इशू इन्वॉल्विंग माइनॉरिटीज और डिसएडवांटेज ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स आर रेज्ड थ्रू लिटिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि वो मीडियम जिससे हमारी जो माइनॉरिटीज हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप हैं या इंडिविजुअल्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो इश्यूज हैं, जो पब्लिक इश्यूज हैं, उनको हम एक लीगल प्रोसीडिंग या एक लिटिगेशन के मदद से कोर्ट के सामने लाए हैं। तो उससे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो है ये कोर्ट ने अपने जुडिशियल माइंड से इसे इनोवेट किया है, इसे इवॉल्व किया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू विच एन इंडिविजुअल और अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अ सिविक ग्रुप कैन सीक जस्टिस इन कोर्ट ऑन इशू इन्वॉल्विंग लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि पीआईएल वो मैकेनिज्म है या वो टूल है या वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से लार्जर पब्लिक ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं उनको हम कोर्ट के सामने ला सकते हैं। हम का मतलब क्या? इंडिविजुअल्स, इसके साथ ही साथ कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या सिविक ग्रुप या कोई भी और। अब इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिट पिटीशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो रिट पिटीशन इज फाइल्ड बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन बेनिफिट, व्हाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड फॉर बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब कि जो रिट पिटीशन होता है वो इंडिविजुअल द्वारा या इंस्टीट्यूशन द्वारा फाइल किया जाता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने खुद के हित के लिए। वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको सामने लाने के लिए कोर्ट के वो रिट पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है। मगर जब पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की जो इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई भी पर्सन अगर वो रेस करता है या वो जो मतलब इंट्रोड्यूस करता है कोर्ट में, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हेल्प से कर सकता है वो। और जो पर्सन उस चीज को जो इशू है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो फेस कर रही है, जो लार्जर पब्लिक उस इशू को फेस कर रही है, उस चीज को कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो उस चीज से कनेक्टेड है चाहे कनेक्टेड नहीं है, वो उस चीज को कोर्ट के सामने थ्रू पीआईएल ला सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने क्या कहा है पीआईएल के रिगार्डिंग। तो इन्होंने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जस्टिस फॉर द पीपल, इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जस्टिस फॉर द पीपल, या पीआईएल इज अ प्रोसेस ऑफ वॉइसिंग पीपल ग्रीवेंसेस थ्रू अ लीगल प्रोसेस। मतलब कि वो लीगल प्रोसेस जिससे कि आप पीपल की जो ग्रीवेंसेस है, जो उनको दिक्कतें आ रही, जो इश्यूज आ रही हैं, आप उनको वॉइस कर सकते हो, आप उनको रेस कर सकते हो पीआईएल की मदद से कोर्ट में उन लोगों की जस्टिस के लिए। अब जो पीआईएल है, द एम ऑफ पीआईएल इज टू गिव टू कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री एक्सेस टू कोर्ट टू ऑब्टेन लीगल रेड्रेस। मतलब कि जो पीआईएल का जो एम है, वो जो कॉमन पीपल है जो कि मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं या कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई और उनकी जगह पे उनके इश्यूज जो हैं वो उसे रेस करे और उसको कोर्ट में ले जाए, वो पीआईएल की मदद से वो कर सकता है। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो कैसे अलग है और सब पिटीशन से, दूसरे पिटीशन से पीआईएल कैसे अलग है, हम वो देखते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे तीन चीजों के अंदर। सबसे पहला जो है वो लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी।
मतलब कि जो पीआईएल इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो पीआईएल के आने की वजह से जो पीआईएल में जो लोकस स्टैंडाई का रूल था, मतलब कि जो पर्सन एग्रीव्ड है खाली वही कोर्ट में पेश हो सकता है, या उसके नियर एंड डियर वंस जो है खाली वही कोर्ट में रह सकते हैं, वो खाली रेस कर सकते हैं उनकी दिक्कतें जो है वो। मगर पीआईएल जब इंट्रोड्यूस कराया गया था, पीआईएल के आने की वजह से जो ट्रेडिशनल रूल चला आ रहा था लोकस स्टैंडाई का, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था, उसे लिबरलाइज कर दिया गया था। हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है पेटिशंस को फाइल करने में, पीआईएल ने उसे भी रिलैक्स कर दिया है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जो रेमेडीज आती हैं, तो जो रेमेडीज हैं पीआईएल में वो मतलब कई बार कन्वेंशनल हो सकती हैं, मगर इसके साथ ही साथ अनकन्वेंशनल रेमेडीज भी हो सकती हैं। अब कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल रेमेडीज क्या होती हैं? से फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल रेमेडीज आप जानते हो कि जो रिट्स होती हैं, रिट्स, उन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल रेमेडीज। मतलब कि जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो स्टैट्यूट्स हैं उसमें प्रेजेंट है कि ये रेमेडीज दी जाएंगी। तो जो कन्वेंशनल रेमेडीज है वो 5 है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सराई, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ठीक, मगर इनके अलावा कोर्ट ने अपने माइंड को यूज करते हुए, अपने जुडिशियल माइंड को यूज करते हुए कुछ अनकन्वेंशनल रेमेडीज को भी इनोवेट किया है, इवॉल्व किया है, जैसे कि लेट नाइट पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन, कंटिन्यूइंग मैंडेमस या सर्सराई मैंडेमस। तो ये सब चीजें अब रेमेडीज के में भी, मतलब पीआईएल कैसे डिफरेंट है, तो आपने देखा कैसे कि पीआईएल ने लिबरलाइज कर दिया लोकस स्टैंडाई रूल को, इसके साथ ही साथ उसने रिलैक्स कर दिया फॉर्मल प्रोसीजर जो था उसको, और रेमेडीज के सिचुएशन में रेमेडीज जो है इसमें भी पीआईएल में कुछ अनकन्वेंशनल रेमेडीज भी इवॉल्व की है। अब अंडर पीआईएल जो है देयर इज नो नीड ऑफ लोकस स्टैंडाई रूल, पहली चीज। दूसरा, फॉर्मल प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मल प्रोसीजर जो कि रिक्वायर्ड होता है पेटिशन को फाइल करने में, वो पीआईएल के अंडर रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जो रेमेडीज हैं वो कन्वेंशनल और इसके साथ ही साथ अनकन्वेंशनल, कुछ अनकन्वेंशनल रेमेडीज भी हैं। तो कोर्ट हैज पावर अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोवाइड नॉट ओनली कन्वेंशनल रेमेडीज, मतलब कि जो रिट्स हैं वो, बट ऑल्सो हैज पावर टू इनोवेट अनकन्वेंशनल रेमेडीज इन ऑर्डर टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। मतलब कि जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब जस्टिस पूरी तरीके से डिलीवर हो, इसको इंश्योर करने के लिए कन्वेंशनल रेमेडीज के साथ ही साथ आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ अनकन्वेंशनल रेमेडीज को भी इनोवेट कर सकता है। अब पीआईएल कौन फाइल कर सकता है? तो आपने देखा सब पहले क्या होता था कि लोकस स्टैंडाई में जो पर्सन एग्रीव था वो या उसके जो रिलेटिव्स होते थे वो खाली फाइल कर सकते थे, ठीक है। मगर पीआईएल के आने से जो लोकस स्टैंडाई रूल था वो लिबरलाइज हो गया था, ठीक। तो पीआईएल के अंदर एनी पर्सन कैन फाइल अ पीआईएल, द ओनली कंडीशन बीइंग दैट द सेम हैज बीन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि कोई भी पर्सन, चाहे वो कनेक्टेड है उससे या नहीं कनेक्टेड, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तब भी वो फाइल कर सकता है, अगर वो कनेक्टेड है उससे तब भी वो फाइल कर सकता है, ठीक। मगर बस एक कंडीशन वो यहाँ पे ये है कि जो पीआईएल फाइल होना चाहिए वो पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में फाइल होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, और कोई भी कर सकता। तो ये आपने देखा कैसे कि लोकस स्टैंडाई रूल को पीआईएल ने लिबरलाइज कर दिया, रिलैक्स कर दिया है। अब क्या प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर टू फाइल पीआईएल क्या होगा? तो एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर पब्लिक कॉज बाय फाइलिंग अ पेटिशन इन, मतलब कि कोई भी पब्लिक, मतलब जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं या कोई भी इंडिविजुअल है वो अप्रोच कर सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है पब्लिक कॉज के लिए। कहाँ अप्रोच कर सकता है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो अप्रोच कर सकता है। तो 3 जगह हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ वो अप्रोच कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीआईएल की शुरुआत कहाँ से होती है, पीआईएल शुरू कैसे होता है इंडिया में। तो PIL in India is marked an approach in the year 1979 when it was filed against the inhuman condition that were faced by prisoners on trial। मतलब कि 1979 में एक जो सिचुएशन थी, जो प्रिजनर्स ऑन ट्रायल होते थे, जो वो इनह्यूमन कंडीशंस फेस करते थे, उसको सामने लाया गया था थ्रू एन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1979 में। और वो केस जहां पे ये चीज इनह्यूमन कंडीशन जो प्रिजनर्स फेस करते हैं उसके सामने लाया गया था वो है हुसैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ये 1979 का केस है, ठीक। यहाँ पे अब PIL was filed by an advocate in the apex court on the basis of an article published in a newspaper which put into fore
मतलब सामने लाती है दी पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन वेरियस जेल्स इन द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब कि ये जो केस था ये पहला केस था जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाया गया था 1979 में। और इस केस में क्या हुआ था, मतलब कि ये जो एडवोकेट थे इन्होंने एक आर्टिकल रीड किया था न्यूज़पेपर में जो कि बताता था या जो कि सामने लाता था लिविंग कंडीशंस जो थी, पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो थी उसको सामने लाया था। तो इस केस में PIL की शुरुआत सबसे पहले होती। इसके बाद बहुत से सीरीज ऑफ केसेस है जहां पे PIL अब उसके बाद फिर से शुरू हो गया था। इसके बाद हुसैना खातून स्टेट ऑफ बिहार के बाद दी PIL मूवमेंट इन इंडिया वाज फर्दर heralded in the case of SP Gupta versus Union of India, SP Gupta versus Union of India, जिसको हम फेमसली जानते हैं दी जजेस ट्रांसफर केस के नाम से। ये इसके बाद सबसे पहले जो था हुसैना खातून था, उसके बाद फिर से SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बाद सीरीज ऑफ केसेस शुरू हो गए थे जहां पे PIL की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन फाइल कर सकता है PIL। अब PIL कैन बी फाइल्ड नॉट ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली बट ऑल्सो बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड और इवन नॉट कनेक्टेड टू द कॉज। मतलब कि इसका ये मतलब क्लियर हो गया ना पूरा कि कोई भी कर सकता है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड उससे। अब किसकी अगेंस्ट हम कर सकते हैं ये, अगेंस्ट हुम PIL कैन बी फाइल्ड। तो PIL कैन बी फाइल्ड ओनली अगेंस्ट अ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट पार्टी। मतलब कि PIL जो वो प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता और सब जगह पे किया जा सकता। मतलब कि जो पार्टी जिसके अगेंस्ट आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हो वो मतलब प्राइवेट पार्टी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो गई, ठीक। मगर हाउएवर प्राइवेट पार्टी कैन बी इंक्लूडेड, मगर ये जो प्राइवेट पार्टी इनको इंक्लूड किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एज रिस्पोंडेंट आफ्टर मेकिंग कंसर्न स्टेट अथॉरिटी अ पार्टी। मतलब कि हाउएवर अ प्राइवेट पार्टी कैन बी इंक्लूडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज अ रिस्पोंडेंट आफ्टर मेकिंग कंसर्न स्टेट अथॉरिटी अ पार्टी। मतलब कि जहां पे आपको फाइल करना, से फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई प्राइवेट पार्टी है जिसके अगेंस्ट आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना है, तो अगर आप उस पार्टी का रिस्पोंडेंट बनाना चाहते हो तो जो स्टेट ऑफ जो दिल्ली है उसको भी आपको एज अ पार्टी बनाना पड़ेगा, तभी आप उस प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। वो केसेस जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं किया जा सकता वो है एडमिशन रिलेटेड टू कॉलेजेस। इस सिचुएशन में इसके अंडर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते। या वो मैटर जहां पे लैंड या टेनेंट मैटर्स का इशू कुछ है, या केसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैटर। मगर ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते हो। इसके बाद प्रोसीजर क्या होना चाहिए फाइल करने का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, इसके लिए आपको आर्टिकल 32 पढ़ना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? तो आर्टिकल 32(1) डिक्लेयर्स दैट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। अब ये आर्टिकल 31 क्लॉज 1 कहता है कि द राइट टू मूव the Supreme Court by appropriate proceeding for enforcement of a right conferred by this part is guaranteed। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 स्टेट करता है, तो इसमें जो वर्ड आता है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, इस अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा? तो द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, यहाँ पे प्रोसीडिंग होगा, अप्रोप्रिएट अंडर प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32 denotes that only those proceeding can be taken under article 32 which are considered appropriate and not all sort of proceedings। मतलब कि वो प्रोसीडिंग्स खाली आर्टिकल 32 के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो, या उस प्रोसीडिंग जो होगी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और कोई चीज नहीं होनी। अब ये अप्रोप्रिएट क्या होगा ये कौन बताएगा? तो इसके लिए आपको केस देखना पड़ेगा एक। तो इन दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट, द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हैज रिफर्ड टू प्रोसीडिंग विच मे बी अप्रोप्रिएट having regard to the nature of the order, direction or writ which the petition seeks to obtain from the court। मतलब कि वो प्रोसीडिंग, जैसे कि वो जो प्रोसीडिंग है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये डिपेंड करेगी उस ऑर्डर के पे, या वो डायरेक्शन या वो रेट जो रेट सीख की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ प्रोसीडिंग वुड डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर रेट और ऑर्डर विच ही क्लेम्स। मतलब कि जो बंदा है, जो पर्सन है, वो जो क्लेम कर रहा है कोई भी ऑर्डर या कोई भी रेट, वो उस रेट के हिसाब से डिक्लेयर की जाएगी कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब इसके बाद जो अब लिबरलाइज कैसे किया है इसने,
तो ये कुछ इंस्टेंसेज है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पीआईएल ने लोकल स्टैंडर्ड रूल को जो है ये लिबरलाइज किया है। अब इवन अ पब्लिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। पहले क्या होता था कि जो पर्सन इंडिविजुअल था, जो अग्रीव था, खाली वो या उसके जो रिलेटिव्स होते थे वो अप्रोच कर सकते थे, ठीक। मगर पीआईएल के इंट्रोडक्शन से लोकल स्टैंडर्ड रूल जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो तो टी.एन. गोदावर्मन, ये अगर आप देखते हो तो ये जो पर्सन है ये प्रोटेक्शन, ये पब्लिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो इसमें इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात की थी। ये पब्लिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल हो गए, ठीक। मतलब कि ये रिलेटेड नहीं थे इस चीज से, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन से, मगर इन्होंने इस चीज को रेज किया था ना। तो ये अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हो एमसी मेहता को, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब बहुत से केसेस होंगे जहाँ पे एमसी मेहता आपने सुना होगा, ठीक। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, मतलब एक पब्लिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के खिलाफ, मतलब वो है, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ये मतलब बढ़ावा देते हैं। इसके आगे इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट में जो चीज उसे जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया या वाटर पॉल्यूशन हो गया, इन सबको ये, इस सब के अगेंस्ट ये केसेस रेज किए थे। जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस आप देखो, इसमें ताजमहल पॉल्यूशन की इन्होंने बात की थी। ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999, इसमें पॉल्यूशन ऑफ जो रिवर गंगा हो रहा था उसकी बात की थी इन्होंने। या आप देख सकते हो अलमित्रा पटेल, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये मतलब इसको बढ़ावा देती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स से जो कि आपने देखा कि कैसे लोकल स्टैंड आए, मतलब कि ये तीनों लोग उन चीजों से रिलेटेड नहीं है, मगर तब भी इनको पार्टी बनाया गया और फिर से पीआईएल की मदद से इन्होंने इन सब मतलब प्रॉब्लम्स जो थी इनको मतलब उठाया था। अब सेकंड, जो रिलैक्सेशन ऑफ द फॉर्मल प्रोसीजर, मतलब कि जो आप जैसे कि कोई पेटिशन फाइल करते हो तो उसमें जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। मगर पीआईएल क्या है, फाइलिंग पीआईएल बाय द वे ऑफ रिटन लेटर, मतलब कि पीआईएल जो है इसको आप लेटर के मदद से भी फाइल कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स जहां पे लेटर के हेल्प से पीआईएल फाइल की गई थी। एग्जांपल, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 सुप्रीम कोर्ट। अ प्रिजनर इन तिहाड़ जेल रोट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द इनह्यूमन कंडीशन in inhuman condition in prison. Batra brought notice of an incident where a jail warden pierced a baton into the anus of a prisoner. तो यहाँ पे इस मुद्दे को, जो यहाँ पे ये सिचुएशन थी, इसको एक प्रिजनर थे, उसने, ये जो सुनील बत्रा थी ये भी एक मतलब प्रिजनर थे तिहाड़ जेल में, इन्होंने खत लिखा था, इन्होंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को इस कंडीशन के बारे में बताते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कॉग्निजेंस लिया था और उस लेटर को माना था इन्होंने कि ये रिट पेटिशन है, रिट पेटिशन को इसमें माना था इसको। इसके बाद जो केस है वो है बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इमरजेंस ऑफ पीआईएल लेड टू अदर लैंडमार्क इनोवेशंस। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पीआईएल की इमरजेंस से बहुत से लैंडमार्क इनोवेशंस हुए, जैसे कि हमने आपको बताया था ना वहाँ पे कि अनकन्वेंशनल रेमेडीज भी कुछ इवॉल्व की गई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कि पीआईएल के मदद से, पीआईएल के हेल्प से बहुत से अनकन्वेंशनल रेमेडीज भी इवॉल्व की गई हैं। मतलब कि कोर्ट के पास, जब उसे कोर्ट को लगता है कि जो हमारे पास रेमेडीज हैं देने के लिए, जो कि अग्रीव पार्टी है, उसको अगर हम वो चीज़ दे देते हैं तब भी कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ अनकन्वेंशनल रेमेडीज, अनकन्वेंशनल चीज़ें भी इनोवेट कर सकती है उस एग्रीव पार्टी को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। वही चीज पीआईएल ने एक और चीज यहाँ पे इवॉल्व की थी, हम वो देखते हैं। यहाँ पे कोर्ट स्टार्टेड डिनाउंसिंग द एडवर्सरियल प्रोसीजर विद अ व्यू ऑफ मेकिंग देमसेल्फ मोर एक्सेसिबल टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे इंट्रोड्यूस प्रोसीजरल इनोवेशन। मतलब कि एडवर्सरियल प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या मतलब, जैसे कि दो पार्टीज होती थी, उन दो पार्टीज को दो एडवोकेट्स रिप्रेजेंट करेंगे और फिर से उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स होंगी और फिर से जजमेंट होगा, ये एडवर्सरियल प्रोसीजर है। मगर पीआईएल ने क्या प्रोसीजरल इनोवेशन लाया था ना, पीआईएल ने एक प्रोसीजरल इनोवेशन लाया था। मतलब कि अब क्या था, इस समय पीआईएल में क्या, पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई पर्सन नहीं है तो जो कोर्ट है वो एमएस क्यूरी अपॉइंट कर सकती है, वो कोर्ट को हेल्प करेगा एक मतलब जजमेंट डिलीवर करने में। तो एक प्रोसीजरल इनोवेशन हुआ ना।
अब यहीं पे जो प्रोसीजरल इनोवेशन था, अब या पीआईएल के मदद से क्या हुआ था, नाउ मियर लेटर, मतलब कि जो लेटर एड्रेस किया जाता था कोर्ट को, उसको भी हम रिट पेटिशन की तरह मानते थे ना अब, ठीक। यहाँ पे नाउ मर लेटर एड्रेस टू द कोर्ट हैव बीन ट्रीटेड एज रिट पेटिशन इन केसेस ऑफ ग्रॉस वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, दस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। तो आपने देखा कैसे कि प्रोसीजरल इनोवेशन हुआ था, कोर्ट ने यहाँ पे एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन को, अब एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन क्या होता है पहले आप वो जान लीजिए। तो एपिस्टोलरी का मतलब होता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर, एपिस्टोलरी का मतलब होता है, और एपिस्टल का मतलब होता है अ लेटर, मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन जो कि आप करते हो एक खत के मदद से, एक लेटर की हेल्प से, उससे हम एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन कहते हैं। तो आपने देखा कैसे पीआईएल ने एक फॉर्मल जो पहले जो फॉर्मल प्रोसीजर चला आ रहा था उसको एक इनोवेट किया, और उस इनोवेशन की ही आउटकम है ये एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। तो अब देखिए उसके पास आप तो लेटर तो लिख सकते हो, मगर ये कैसे पता चलेगा कि वो लेटर सही है नहीं सही है, उसको स्क्रूटनाइज कौन करेगा, उसको चेक कौन करेगा। तो इसीलिए एक पीआईएल सेल कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो कि क्या करता था, वो स्क्रूटनाइज करता था पहले वो जो लेटर आते थे कोर्ट में जजेस के पास, और फिर वो उसको भेजता था जजेस के पास। तो a PIL cell was introduced in 1990 to scrutinize the letter first which came before the court, and then only such letter should be entertained which passes the test। मतलब कि जो पीआईएल सेल जो ये मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका ये काम था कि ये जो लेटर आते थे कोर्ट में वो पहले स्क्रूटनाइज करता था, और ये जो टेस्ट अब ये स्क्रूटनाइज करता था, अब ये स्क्रूटनाइज प्रोसीजर को जो लेटर पास कर जाते थे वही खाली जाते थे कोर्ट में जजेस के पास। तो यहाँ पे लेटर पेटिशन देखिए, यहाँ पे लेटर पेटिशन या आप उसे एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन कह सकते हो, ठीक। तो लेटर पेटिशन falling under the following categories will be entertained as public interest litigation, मतलब कि जो लेटर के थ्रू पेटिशंस फाइल किया जाता था वो अगर इन कैटेगरीज के अंदर हैं तभी वो पीआईएल के अंदर मतलब तभी उसे पीआईएल की तरह माना जाएगा। मगर ये जो लिस्ट है ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें बहुत सी और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी चीजें या कोई भी मैटर जो कि बाउंडेड लेबर की बात करता है, अगर वो चीजें लेटर के थ्रू, अगर आप कोई भी चीज मतलब बाउंडेड लेबर की जो दिक्कतें या जो इश्यूज हैं आप उन एक लेटर लिख के किसी मतलब जज को या कोर्ट में भेज रहे हो तो उसको भी हम पीआईएल की तरह कंसिडर करेंगे। या नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस की है अगर है वो, या कोई भी जेल में कुछ हैरेसमेंट हो रही है, कोई कंप्लेंट है तो उसको भी पेटिशन हम मान सकते हैं। या कोई भी एट्रोकैटरीज जो होती हैं या एट्रोसिटीज जो होती हैं वुमेन्स के खिलाफ, ठीक है, मतलब जो हैरेसमेंट होती है वुमेन्स को, या अगर वो चीजें या वो मुद्दे को अगर आप लाते हो इंट्रोड्यूस कर लेटर के थ्रू कर रहे हो तब भी वो पीआईएल के अंदर आएगा, ठीक। या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए आप लेटर के थ्रू अगर लिख रहे हो, कोई भी इशू मतलब रेस कर रहे हो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, तो उसको भी हम पीआईएल की तरह इंटरटेन करेंगे। या जब पुलिस जो पेटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर केस, या हैरेसमेंट बाय पुलिस, या डेथ इन पुलिस कस्टडी, इन सब चीजों को आप लेटर के थ्रू लिख के कोर्ट को भेज सकते हो, और वो चीज जो है वो पीआईएल कहलाएगी। अब इसके बाद हम इस टॉपिक को सम अप करते हैं और देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। सबसे पहला केस, द फर्स्ट पीआईएल वाज फाइल्ड इन द ईयर 1979। अभी तक आपको लग रहा होगा जो हुसैना खातून वाला केस था 1979 का, वो सबसे पहला केस था, मगर ऐसी बात नहीं है। जो पीआईएल सबसे पहले जो यूज किया गया था वो 1976 में यूज किया गया था, मुंबई कामगार सभा वर्सेस MS अब्दुल्ला भाई फैजुल भाई, 1976 सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे द सीड ऑफ पीआईएल वाज सॉन बाय जस्टिस मतलब बोया गया था बाय जस्टिस कृष्ण अय्यर थ्रू दिस लैंडमार्क जजमेंट। मतलब कि जो बीज है पीआईएल का, जो कुछ मतलब जो शुरुआत हो सकती है पीआईएल की, जो शुरुआत हुई थी वो इस केस में 1976 में मुंबई कामगार सभा वर्सेस MS अब्दुल्ला, ये वाला जो केस है अब्दुल भाई, ये वाला जो केस है इसमें शुरू हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो हमारे जस्टिस जो हमारे जस्टिस PN भगवती हैं उन्होंने भी इस चीज को आगे ले गए थे, पीआईएल की जो ये मूवमेंट थी इसको। अब इसके बाद किसे कहा जाता है फादर ऑफ पीआईएल, तो फादर ऑफ पीआईएल जो है वो जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है। तो ये तो मालूम होगा आपको, मगर क्या ये मालूम है आपको कि मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है?
तो जो मदर ऑफ पीआईएल है वो पुष्पा कपिला हिंगो रानी को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? आपको याद होगा 1979 में हुसैना खातून वाला जो केस हुआ था, उसमें जो पर्सन आर्ग्यू किया था, जिसने पिटीशन फाइल की थी, वो यही लेडी थी। इन्होंने किया था और जब आर्गुमेंट इन्होंने अपने रखे थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया जाए। तो इसी जजमेंट के लिए इसी के लिए इनको मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। और ये 2017 में फर्स्ट वुमेन एडवोकेट थी जिनकी फोटो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी जो है वहां पे लगाई गई थी 2017 में। आई होप आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा और ये आपको हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।